हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ये खबर है कि एसएससी ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए 25,271 पोस्टों के लिए वैकेंसी की घोषणा की है। और तो अब आप लोगों की जागने की बारी आ गई है और तैयार हो जाइए जीडी में जॉब पाने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए। इसकी पूरी डिटेल अब मैं आगे आपको इस प्रकार बताता हूँ। देखिए कैसे ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी का नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल की है। ये वैकेंसी लगभग 25,271 पोस्टों पे आई है, जिसमें से बीएसएफ के लिए 7,545 पोस्ट हैं, सीआईएसएफ के लिए 8,464 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसएसबी के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लिए 3,806 पोस्ट हैं, आईटीबीपी के लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए 1,431 पद पे आई है, एआर के लिए असम राइफल के लिए 3785 पोस्टों पे आई है और एसएसएफ के लिए 240 पोस्टों पे आई है। तो अब इसकी अपन पूरी डिटेल जानते हैं कि क्या कितनी एलिजिबिलिटी है, कितने समय से फॉर्म स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस है, ये सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, इसको भरने के लिए एज मिनिमम एज कितनी है? मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 23 वर्ष, मैक्सिमम एज 23 साल। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं एसएससी द्वारा, कुछ रिलैक्सेशन है वो भी आप देख सकते हैं एसएससी द्वारा क्या क्या रिलैक्सेशन कैसे कैसे दिए गए हैं। तो इस मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 23 साल एज है। तो इसमें आप फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है और एससी और एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है और सभी प्रकार की महिलाओं के लिए भी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। अब योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता की बात करें तो 1 अगस्त 2021 तक 10वीं पास होना, 10वीं किसी भी राज्य से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी संबंधित बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। अब इसकी बात करें, अब टोटल अपन वैकेंसियों की चर्चा कर लें कि किस में कितनी पोस्ट आई हैं। तो बीएसएफ में मेल के लिए और फीमेल के लिए, बीएसएफ में मेल फीमेल के लिए, अनरिजर्व के लिए, मेल में अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए वैकेंसीज आई हैं। जिसे मेल के लिए अनरिजर्व में है 2690, ओबीसी में है 1453, एससी के लिए है 1026, एसटी के लिए है 603 और ईडब्ल्यूएस के लिए 641। इसी प्रकार से महिलाओं में भी आई है। अनरिजर्व मेल महिलाओं के लिए है 475, ओडब्ल्यूसी महिलाओं के लिए है 255, ईडब्ल्यूएस के लिए है 113, एससी महिलाओं के लिए है 176 और एसटी के लिए है 110। ये हो गई बीएसएफ के लिए। अब बात करते हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ में कितनी पोस्टें आई हैं? तो सीआईएसएफ में मेल के लिए पोस्ट आई हैं अनरिजर्व में 3217, अनरिजर्व में 3217, ओबीसी में 1714, ईडब्ल्यूएस के लिए 760, एससी के लिए 1133, एसटी के लिए 786। और इसी तरीके से फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए आई है 359, अनरिजर्व के लिए 193 आई है, ओडब्ल्यूसी के लिए 193 आई है, ईडब्ल्यूएस के लिए आई है 88, एससी के लिए आई है 128 और एससी के लिए आई है 128 और एसटी की आई है 86। अब बात कर लेते हैं एसएसबी में। एसएसबी में कितनी पोस्टें आई हैं? एसएसबी में मेल के लिए आई है 1616, जनरल के लिए यानी अनरिजर्व के लिए, और ओबीसी के लिए आई है 892, ईडब्ल्यूएस के लिए आई है 380, एससी के लिए आई है 604 और एसटी के लिए आई है 314। फीमेल के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं आई है। फिर अब अपन बात करते हैं एसएसबी की। अब बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी में कितनी पोस्टें आई हैं? तो आईटीबीपी में मेल अनरिजर्व के लिए आई है 563 पोस्ट, ओबीसी के लिए आई है 250 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए आई है 95, एससी के लिए आई है 177 और एसटी के लिए आई है 131। इसी तरीके से फीमेल की बात कर लें तो
फीमेल के लिए अनरिजर्व में आई है 117, ओबीसी में आई है 42, ईडब्ल्यूसी में आई है, ईडब्ल्यूएस में आई है 8, एससी में आई है 28 और एसटी में आई है 20 पोस्ट। इस तरीके से आप असम राइफल में बात करते हैं। असम राइफल में मेल के लिए कितनी पोस्ट आई है? असम राइफल में मेल के लिए कितनी पोस्ट आई है? मेल के लिए पोस्ट आई है अनरिजर्व की आई है 1354, अनरिजर्व के लिए आई है 1354, ओबीसी के लिए 615, ईडब्ल्यूएस के लिए 317, एससी के लिए 391 और एसटी के लिए 508। इसी तरीके से फीमेल की बात करें, फीमेल अनरिजर्व में आई है 255, ओबीसी के लिए आई है 115, ईडब्ल्यूएस के लिए आई है 60, एससी के लिए आई है 71 और एसटी के लिए आई है 99। फिर अपन अगर लास्ट बात करें एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ में मेल के लिए कितनी आई है? मेल जनरल मतलब अनरिजर्व के लिए आई है 84, ओबीसी के लिए आई है 49, ईडब्ल्यूएस के लिए आई है 19, एससी के लिए आई है 28 और एसटी के लिए आई है 14। इस तरीके से फीमेल की बात कर लें तो फीमेल अनरिजर्व के लिए आई है 21, ओबीसी के लिए आई है 11, ईडब्ल्यूएस के लिए आई है 4, एससी के लिए आई है 7 और एसटी के लिए आई है 3। ये तो हो गई बात अपनी वैकेंसी किसके लिए किस किस विभाग में कितनी आई है। अब देखिए, अब कुछ क्राइटेरिया है, हाइट, वेट और ये सब, हाइट बता देते हैं, चेस्ट बता देते हैं। तो देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है? फिजिकल एलिजिबिलिटी में देखिए मेल जनरल और ओबीसी और एससी के लिए हाइट कितनी मांगी गई है? हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। एसटी मेल एसटी के लिए हाइट मांगी गई है कितनी? 165 सेंटीमीटर। इसी तरीके से फीमेल की बात कर लें, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए हाइट कितनी मांगी गई है? 157 सेंटीमीटर और एसटी फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है। इसके लिए मेल जनरल हो गए, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, और फुला के 85 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर नॉर्मल माना गया और एक्सपेंड करके 80 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए तो कोई भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात कर लेते हैं रनिंग की। रनिंग की बात कर लेते हैं तो रनिंग में क्या है? 5 किलोमीटर 24 मिनट में। किसके लिए है ये? मेल, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और इसी तरीके से एसटी के लिए भी है 5 किलोमीटर ही 24 मिनट में। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल की रनिंग की बात कर लेते हैं तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, सबके लिए ये, ऑल फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अब इसकी बात करते हैं ओपनिंग डेट, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 17 जुलाई ही। और एंड डेट, लास्ट डेट कब तक है? लास्ट डेट है 31 अगस्त। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 अगस्त। 31 अगस्त। और वो फ़ी पे करने की लास्ट डेट कब तक है? 2 सितंबर तक। 2 सितंबर तक फ़ी पे करने की लास्ट डेट है। तो इस तरीके से इस वैकेंसी के बारे में ये थोड़ी डिटेल थी। तो प्लीज़ हाँ, जिसको भी अब जॉब लेना है तो तैयार हो जाइए और खुल के एकदम तेज़ी से तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी कोरोना काल के बाद ही आई है और इतनी बम्पर वैकेंसी आना कोई बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आपको अभी भी कह रहा हूँ कि खुल के तैयारी करना चालू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।